Hello friends, you all are welcomed on the channel Prime Education. Friends, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि दो ऑब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव हम किस तरह से टर्न करेंगे। आज की क्लास इसमें हम सीखेंगे कि जो प्रेपोजिशनल वर्ब्स होते हैं, दैट मीन्स ऐसे वर्ब्स जो प्रेपोजिशन लेते हैं उनका पैसिव टर्न कैसे करेंगे, या फिर जो इन्फिनिटिव वर्ब्स होते हैं उनका पैसिव हम टर्न कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से प्रेपोजिशनल जो वर्ब्स होते हैं इनका हम पैसिव टर्न करेंगे। गौर कीजिए, प्रेपोजिशनल वर्ब्स दैट मीन्स ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं। देखिए, पैसिव्स जो हैं खास करके ट्रांजिटिव वर्ब्स जो कि प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं उनके ही टर्न होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशंस लेते हैं, तो उनका हम कैसे पैसिव टर्न करेंगे। तो गौर कीजिए, हमने एक सेंटेंस लिया, सी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब है वो लिसनिंग है और इसके बाद जो है प्रेपोजिशन टू का यूज हुआ है। तो अब जब हम इनका पैसिव करेंगे तो करना क्या है, आपको म्यूजिक जो है इसको सबसे पहले लिखना है और इसके ठीक बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पर चूंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो है इज का यूज करेंगे और साथ में बीइंग का यूज होगा। और लिसन जो है इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो बनेगा लिसनड, मीन्स हमारा सेंटेंस बना म्यूजिक इज बीइंग लिसनड। अब आप गौर कीजिए, एक्टिव जो सेंटेंस है इसके अंदर लिसनिंग के बाद जो है टू का यूज हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जो आपने लिसनड का यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो ठीक उसके बाद जो है जो प्रेपोजिशन एक्टिव में यूज हुआ था उसी का यूज आप जो है पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद करें। और साथ में जो हमारा सब्जेक्ट सी था तो इसका जो है बाय हर हो जाएगा, यानी कि सी जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो हम लिखेंगे उसको बाय हर। तो अल्टीमेटली जो हमारा सेंटेंस बन रहा है वो है म्यूजिक इज बीइंग लिसनड टू बाय हर। मतलब कि हमने एक्टिव में कहना चाहा कि वह म्यूजिक सुन रही है, और जब हमने इसका पैसिव बनाया तो इसकी हिंदी हुई कि म्यूजिक उसके द्वारा सुना जा रहा है। तो देखिए, चलिए एक नेक्स्ट सेंटेंस को ले रहे हैं। हमने सेंटेंस लिया, चिल्ड्रन वर लाफिंग एट द बेगर। आप ध्यान से इस सेंटेंस को देखेंगे तो दिखेगा कि यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो लाफिंग है और लाफिंग के ठीक बाद जो है प्रपोजिशन एट का यूज हुआ है। तो हम इसका पैसिव जब करेंगे तो फिर ये सेंटेंस जो है वो जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पैटर्न है आप उसी पैटर्न से इनका पैसिव बनाएंगे। और करना यही है कि जैसे ही वर्ब का हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो उसके बाद जो है एक्टिव के अंदर जो एट प्रेपोजिशन का यूज हुआ है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद एट का यूज करें। बाकी सेंटेंस का पैटर्न बिल्कुल वही होगा जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था। तो देखिए, हमारा सेंटेंस बनेगा द बेगर, जिसको हम सबसे पहले लाएंगे। अब द बेगर के अकॉर्डिंग जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वाज का यूज होगा और फिर हम बीइंग का यूज करेंगे चूंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और फिर जो है लाफिंग जो है इसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, दैट इज लाफ्ड। और लाफ्ड के ठीक बाद जो है आपको प्रेपोजिशन एट का यूज करना है और फिर जो है हम चिल्ड्रन के लिए जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसका हम यूज करेंगे बाय चिल्ड्रन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि द बेगर वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय चिल्ड्रन। मीन्स इस सेंटेंस के अंदर हमने एक्टिव में कहना चाहा कि बच्चे बेगर यानी कि भिखारी पर हंस रहे थे, और जब हमने इसका पैसिव किया तो इसका मतलब हुआ कि बच्चों के द्वारा भिखारी पर हंसा जा रहा था। तो इस तरह से जो भी प्रेपोजिशनल वर्ब्स हैं आप उनका पैसिव टर्न कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल से इसको और अच्छी तरह हम समझते हैं। हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, आई वाज सर्चिंग फॉर माय पेन। दैट मीन्स मैं अपने पेन को ढूंढ रहा था, खोज रहा था। तो देखिए, ये भी सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो अब आपको फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंग ही इनका पैसिव करना है। और यहाँ जो मेन वर्ब का यूज हुआ है वो सर्चिंग है और सर्चिंग के ठीक बाद जो है प्रपोजिशन फॉर का यूज किया गया है। तो जब हम इनको पैसिव में लाएंगे तो सेंटेंस बनेगा,
हम सबसे पहले माई पेन का यूज करेंगे, माई पेन, फिर आ जाएगा वॉज बीइंग, चूंकि ये कॉन्ट्रास्ट सेक्शन है तो माई पेन वॉज बीइंग, सर्चिंग की थर्ड फॉर्म दैट इज सर्च्ड, सर्च के ठीक बाद हम फॉर का यूज करेंगे, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो था वो चूंकि आई है तो हम इसके लिए बाय मी का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बना माई पेन वॉज बीइंग सर्च फॉर बाय मी। इस सेंटेंस में आप चाहें तो बाय मी का यूज करें या चाहें तो आप ना भी करें। रीजन इसका ये है क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में माई का यूज हुआ है, तो चूंकि माई का यूज हो चुका है तो आप आगे बाय मी लगाएं या ना लगाएं, सेंटेंस का सेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि आई वॉज सर्चिंग फॉर माई पेन, दैट मीन्स मैं अपने पेन को ढूंढ रहा था, और जब इसका पैसिव हमने किया तो ये सेंटेंस बन गया कि मेरा पेन मेरे द्वारा ढूंढा जा रहा था या खोजा जा रहा था। इसी तरह से देखिए सेंटेंस है द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द केस। गौर कीजिए सेंटेंस जो है इसमें हमारा मेन वर्ब जो है वो इंक्वायरिंग है, और इंक्वायरिंग के ठीक बाद जो है हमने प्रेपोजिशन के रूप में इनटू का यूज किया है। तो जब आप इसका पैसिव करेंगे तो ये बनेगा द केस अगेन इज, और इज के ठीक बाद बीइंग, क्योंकि आपने देखा सेंटेंस फिर ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, आप बीइंग का यूज कीजिए, और इंक्वायरिंग की थर्ड फॉर्म इंक्वायर्ड होगी, और इंक्वायर्ड के ठीक बाद हम इनटू का यूज करेंगे, और फिर आ जाएगा बाय, और फिर ये द पुलिस है, ये फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आने के बाद ये आ जाएगा बाय द पुलिस। मेन सेंटेंस बना द केस इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस। मीन्स आपने देखा ये जो एक्टिव में इस सेंटेंस का मतलब था कि पुलिस केस की इंक्वायरी कर रही है, छानबीन कर रही है, और अब हमने कहना चाहा कि पुलिस के द्वारा केस की छानबीन की जा रही है। तो इस तरह से जो भी प्रपोजिशनल वर्ब्स हैं, दैट मीन्स ऐसे वर्ब्स जो प्रपोजिशन लेते हैं, उनका पैसिव जब भी आप करेंगे तो आपको इसी पैटर्न से इनका पैसिव करना है। चलिए अब हम देखते हैं जो इन्फिनेटिव्स होते हैं। आपको पता होगा इन्फिनेटिव, दैट मीन्स इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 2 + V1। दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब आप टू का यूज करते हैं तो इन्फिनेटिव होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव्स वाले जो सेंटेंसेस हैं उनका हम पैसिव कैसे टर्न करेंगे। ये भी काफ़ी आसान है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमने सेंटेंस लिया कि यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस जो है इसमें इन्फिनेटिव टू सिंग का यूज किया गया है, दैट मीन्स टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग आई है। तो ये सेंटेंस हमारा है यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, दैट मीन्स ये एक फर्स्ट एक्शन का सेंटेंस है, मीन्स तुम्हें गाना गाना पड़ता है, इस तरह का सेंस आ रहा है। अब हम जब इसका पैसिव करेंगे तो बहुत ही आसान है। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले जो है अ सॉन्ग का यूज करें, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट की प्लेस पे रखा। अब इसके बाद जो है चूंकि अ सॉन्ग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो अब आपको हैव का यूज ना करके हैज का यूज करना है। हैज के ठीक बाद जो है ये टू सिंग जो है ये बन जाएगा टू बी संग, दैट मीन्स टू सिंग। आप जब इनको पैसिव के अंदर रखेंगे तो टू के बाद आपको बी रखना है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आपको इस पैटर्न का ध्यान रखना है, क्योंकि जो इन्फिनेटिव्स वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे उनका जब भी हम पैसिव करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये सेंटेंस बना अ सॉन्ग हैज टू बी संग, और फिर बाय, और यू जो है हमारा सब्जेक्ट, हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो ये बन जाएगा बाय यू। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा है कि दे वांट टू विन द मैच। आप सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर द मैच है, जिसको कि हमें सबसे पहले करना पड़ेगा जब भी हम पैसिव कर रहे होंगे। तो ये सेंटेंस बना द मैच। अब ये सेंटेंस अगर ध्यान से देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, दे वांट। तो हम क्या करेंगे, उसी के सिंपल प्रेजेंट का यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव का स्ट्रक्चर है उसी सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, और ये बन जाएगा द मैच इज, और फिर वांट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो बन जाएगा द मैच इज वांटेड, और फिर टू विन, जिस तरह से हमने टू सिंग को टू बी संग किया था, ठीक उसी तरह से आपको टू विन को टू बी वॉन करना है, दैट मीन्स टू वी, और फिर विन की थर्ड फॉर्म वॉन आ जाएगी, और दे जो है इसका बन जाएगा बाय देम। मीन्स अल्टीमेटली जो हमारा सेंटेंस पैसिव के अंदर बना वो बना कि द मैच इज वांटेड टू बी वोन बाय देम। सिमिलरली देखिए इस सेंटेंस को
सेंटेंस हमारा है वी हैड टू परचेज अ कार। गौर कीजिए, इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू परचेज का यूज किया गया है और इसका मतलब है वी हैड टू परचेज अ कार, दैट मीन्स हमें एक कार खरीदनी थी या फिर हमें एक कार खरीदनी पड़ी, इस तरह से इसका हिंदी होगा। तो जब आप इसको पैसिव में टर्न करेंगे तो अगेन आप कार को पहले लाएंगे, हैड है तो आपको हैड का यूज करना है। आप टू परचेज को टू बी परचेज इस तरह से चेंज करें जिस स्ट्रक्चर से हमने यहां पर चेंज किया है, तो ये आ जाएगा टू बी परचेज और वी जो है उसका बनेगा हमारा बाय अस। तो हमारा जो सेंटेंस बना पैसिव के अंदर वो बना अ कार हैड टू बी परचेज्ड बाय अस लाइक दिस। ये फोर्स्ड एक्शन के अंदर जो है ये सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस को भी आसानी से पैसिव टर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।